एंड वेलकम टू माय किचन केसर। मेरी किचन केसर बाय भावना में आपका स्वागत है। आज हम मंडी आए हुए हैं आम खरीदने, क्योंकि अब रामकिला आम आने लगा है। हम सिर्फ रामकिला आम का अचार डालते हैं। मेरे को ख़रीदना है 25 किलो। इस साल दाना जितना बड़ा आता है आम का, लाल आम दिखाओ वहाँ पे आता है, वो उतना बड़ा दाना नहीं है, मगर बारिश पड़ चुकी है, ये आम पीला पड़ने लगेगा बड़ी जल्दी, तो मेरे को अचार के लिए आज ही ख़रीदना होगा। तो अभी हम सॉर्टिंग शुरू करेंगे 25 किलो आम खरीदने के लिए। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्रिंगिंग यू द रेसिपी फॉर मेकिंग वेरियस पिकल्स ऑफ मैंगो। है इनकी दुकान में, अपना नाम बताइए। हाँ, अशफाक। तो अशफाक की आम से दुकान से हम आम खरीदेंगे 25 किलो छाट के। इनके साथ पास में काफ़ी बास्केट्स हैं, so we will be able to find what we are looking for. We'll have more work क्योंकि छोटे छोटे काटने हैं, but that's okay. छोटी फाँक होगी, that will be fine. So ये हमने सारे आम सेलेक्ट कर लिए हैं। 30 किलो आम लिया है मैंने। ये लाल है यहाँ पे, उसने सारा सिलेक्शन कराया और इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बड़े बड़े आम निकलवाए हैं पेटियों से। इनकी शॉप है ये गुड़गांव सदर में। और किस नाम से है अगर पूछें मार्केट में आके? जमील के नाम से है दुकान। मैं आम जब कटेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे आम हैं। मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ अचार डालने के लिए। प्लीज़ आप भी आएँ। ये लोग बड़े हेल्पफुल हैं और बड़ा अच्छा सामान देते हैं हमेशा। सो ये जनता पनीर भंडार है गुड़गांव में, सदर मार्केट में, मेन मंडी में, सब्जी मंडी में। इसके बिल्कुल ऑपोजिट इनकी दुकान है। इसमें छाता लगा हुआ है और ये बड़े अच्छी हेल्पफुली सब सेलेक्ट करा देते हैं। आप प्लीज़ आइए, इन लोगों को हेल्प करिए, इनकरेज करिए, अपना सपोर्ट दीजिए। ये हमारे आम धुल करके रगड़ के ओवरनाइट इनको पानी में हमने सोख होने दिया था और ये अब हमने बिछाए हैं सूखने के लिए। तो इससे पहले इनको छीलें। हम हर एक मेजरमेंट करके काटेंगे क्योंकि हमारे 8-9 अचार पड़ेंगे। तो ये तो धुले हुए जो हैं वो अब ये यूपी स्टाइल के बनेंगे। इधर हमने कुछ आम छील के रख दिए हैं कि आधे कटेंगे, इनका खटाई बनेगी। आई डोंट नो आप लोगों को मालूम है या नहीं खटाई क्या होती है, बट इट इज़ एक्चुअली मसाला भर के आम में रखा जाता है। और वो आप दाल में डाल सकते हैं। इट्स यूपी स्टाइल बेसिकली। किसी भी दाल में डाल सकते हैं, उसमें सब मसाले होते हैं, तो आपको दाल में मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लस उसमें एक खटास आ जाती है, विच गिव्स अ वेरी नाइस टेस्ट। और ये आम हमारे जा रहे हैं, पंजाबी स्टाइल पिकल बनेगा। तो ये कटेंगे, ये धुल करके ओवरनाइट इनको सोक किया है पानी में, एंड दे हैव बीन क्लीन, रब्ड एंड क्लीन, और ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। इनमें कोई पानी, कोई मॉइस्चर नहीं है। तो ये जब कल आज कट के आ जाएंगे, कल इनको धूप में सुखा करके फिर अचार डाला जाएगा। विल बी ब्रिंगिंग यू मोर updates on each pickle as we go along. So ये एक और यूपी स्टाइल पिकल है जिसको हम मैंगो विद हींग बोलते हैं। ये सिर्फ नमक, हींग और लाल मिर्च और अपने पानी में बनता है। इसमें कोई ऑयल नहीं ऐड होता, ज़ीरो ऑयल। ये निकलता है जब हम अपने यूपी स्टाइल पिकल में के लिए काटते हैं, जो सूखा आम का अचार होता है। जब उसकी फाँक काटते हैं हम साइड से मैंगो की, तो उसमें गूदा रह जाता है गुठली के साइड्स में। वो गूदा जो उतरता है उससे ये अचार बनता है। तभी आप देखेंगे कि जो पीसेस हैं वो बहुत पतले पतले हैं, एंड दे आर वेरी थिन एंड स्मॉल, क्योंकि ये गूदे से गुठली के साइड से उतर रहे हैं। इसमें भी हम नमक ऐड करके रखेंगे ओवरनाइट, और ये अपना पानी छोड़ेगा ओवरनाइट इसमें, और फिर सवेरे इसको ड्रेन करके हम सुखाएंगे ट्रे में, प्लेट में, और उसके बाद में इसका अचार बनाएंगे सिर्फ हींग
लाल मिर्च और इसके अपने पानी जो निकाला था सवेरे उसको वापस ऐड करके ये मैंगो विद हींग बनेगा। तो ये बहुत ही, और इसमें हींग काफ़ी सारा होता है। इसको जैसे दाल चावल के साथ खाइए आप, पराठे के साथ खाइए, इट इज़ वेरी टेस्टी। बट अगेन आई विल एडवाइज़ यू, ये इसकी अगर आपको चाहिए तो फटाफट लेट मी नो, इसका भी ऑर्डर है मेरे पास में ऑलरेडी, नॉट वेरी लार्ज क्वांटिटी बट है। तो ये, और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी नहीं होती, मतलब आप रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा, बट वो पिघल जाता है बड़ी जल्दी। जो थोड़ा क्रंच रहता है मैंगो का वो निकल जाता है, सो वो गिलगिला सा हो जाता है। सो आई वुड नॉट एडवाइज ईटिंग दैट। और ये तब तक ही रहेगा जब तक मैंगो रहेगा, ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पड़ सकता है क्योंकि ये एक्चुअली मैंगो के साइड से निकाला जाता है। तो इसमें एज पर जितना खट्टा है मैंगो उसके मुताबिक देयर इज़ नो फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट दैट यू कैन ऐड टू दिस। यू हैव टू टेस्ट द मैंगो कि वो कितना खट्टा है, उसके मुताबिक आप उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। और रिमेंबर, हम इसका सॉल्ट निकाल देंगे कल खाने के टाइम पे, मगर फिर वापस ऐड करेंगे। बट बिकॉज ऑफ हींग इट डज रिक्वायर मोर देन रेगुलर सॉल्ट। सो दिस इज़ मैंगो विद हींग, जो कि अब कवर हो कर के ये रात भर बैठेगा और अपना पानी छोड़ेगा बिकॉज ऑफ द सॉल्ट। ये हमारा आम बिल्कुल सूख रहा है। ये यूपी स्टाइल मैंगो पिकल है जो बिना गुठली के है। जो पंजाबी वाला है वो ऑलरेडी सूख चुका है और वो हमने रिमूव कर लिया है। धूप बहुत तेज़ है और अच्छी है, तो ऑलमोस्ट सारा आम हो ही गया है। ये इसको हम हाथ में ही लगाते हैं, स्पून से ही चलाते हैं, जिससे कि कोई भी पानी वगैरह गलती से कभी भी ना लगे। आधा इधर भी है थाली में जो सूख रहा है, पूरा आया नहीं था, लाल अच्छा भी कर। और इसी तरह से ये जो हमारा मैंगो विद हींग है ये भी ऐसे ही चला करके हम ऊपर नीचे करके, ये पूरी तरह से अगर आप देखेंगे, अगर टेक्निकली देखेंगे तो इसमें मॉइस्चर रहता है, बट वो उसका अपना पानी है जो रहता है उसमें। व्हेन आई से कि ये सूख गया है, इट मीन्स कि ये इतना ड्राई हो गया है कि इसका अचार अब पड़ सके और ये खराब ना। We are on our second pickle which is mango with हींग। ये जो मैंगो के साइड से गुठली से निकलता है, ये सिर्फ इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, 4। एक तो इसका पानी पड़ेगा, लाल मिर्च पड़ेगी, हल्दी भी नहीं पड़ेगी एक्चुअली, सिर्फ हींग पड़ेगा और बहुत सारा हींग पड़ेगा क्योंकि ये मेन इसका बेस ही इट्स नोन एज मैंगो विद हींग। सो ये इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं पड़ता। एंड अगेन इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती है। जो अचार पहले बनाया था उसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी होती है, बट इसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाता है। सो ये सिर्फ एज यू कैन से जो कतरन होती है गुठली से जब बाकी मैंगो निकलता है उससे बनता है। दिस इज़ द साइड बेनिफिट ऑफ दैट मैंगो। और ये सिर्फ इसमें ही पड़ के खूब सारा हींग का टेस्ट आता है। इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये मेरी छोटी मामी ने मेरे को सिखाया था एंड शी एक्चुअली लव्स दिस। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इसमें
और कुछ नहीं ऐड होता एक्सेप्ट सो ये हमारा मैंगो विद हींग रेडी है। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और ऐड किया है क्योंकि पानी पड़ते ही खटास से जो नमक है वो कम हो जाता है। तो ये मैंगो विद हींग इज़ रेडी टू बी delivered to anybody. This is ready to eat with dal chawal, with paratha, with whatever you want.